दोस्तों नमस्कार। बंदूक की नहीं मिसाइल की नोक पर बातचीत का पैमाना तय हो रहा है। एक ऐसी धमकी है जिसमें खुले तौर पर यह ऐलान है, आपको बातचीत की मेज पर आना ही होगा, अन्यथा हम पूरे ईरान को खत्म कर डालेंगे। इतनी मिसाइलें दागी जाएंगी कि एक भी पावर प्लांट नहीं बचेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। यानी कोई ब्रिज, कोई पुल, कोई रेलवे लाइन, कुछ भी नहीं बचेगी। आ जाइए बातचीत की टेबल पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को हमें सौंप दीजिए, हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। आपको आना ही होगा। और यह आवाज तेहरान ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन इस्लामाबाद ने सुन ली, क्योंकि व्हाइट हाउस ने सीधे मैसेज इस्लामाबाद को दे दिया है, आप तैयारी कीजिए। और तैयारी का मतलब यह है कि कल से स्कूल कॉलेज बंद, ऑनलाइन पढ़ाई कॉलेजों की भी होगी, तमाम इंस्टीट्यूशन, दुकान, सब कुछ बंद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। उस होटल से भी लोगों को अब बाहर कर दिया गया, या फिर अब रुकने की इजाजत नहीं है जिस होटल में यह बातचीत होगी। और उसकी इर्द गिर्द इमारतों पर हाथों में बंदूक लेकर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा चुके हैं। व्हाइट हाउस का निर्देश है इस्लामाबाद को, व्हाइट हाउस की धमकी है तेहरान को। और तेहरान खुले तौर पर कह रहा है कि अमेरिका की दादागिरी, वो होता कौन है हमसे हमारे परमाणु को छीनने वाला? जो भी न्यूक्लियर इनरिच है वो हमारा नेशनल एसेट है। और आप ये सोचते हैं कि हम युद्ध की दिशा से डरते हैं, तो फिर हमारी जान हाजिर है, शहादत देने के लिए हम तैयार हैं, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। हैरत में मत आइए, अमेरिका मान बैठा है कि अब परसों बातचीत होगी मंगलवार को, और सोमवार यानी कल जेडी वेंस रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद के लिए, और देर शाम तक वो इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे। उनके साथ वही विटकॉफ होंगे, वही कुशनेरर होंगे जो कि ट्रंप के दामाद भी हैं। वही टीम होगी जो इस बातचीत में शरीक होगी। इस्लामाबाद में वही होटल होगा, उसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होगी। लेकिन इस बार दुनिया भर के आए पत्रकारों को वैसी जगह नहीं है जिस तरीके से पहले राउंड की बातचीत में मिली थी, क्योंकि यह मिसाइल की नोक पर बातचीत का ऐलान है। लेकिन तेहरान तैयार नहीं है, रेवोल्यूशनरी गार्ड तैयार नहीं है। यह कैसी बातचीत है जिसमें आपने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है और आप सीज फायर कहते हैं और बातचीत की मेज पर आने का जिक्र करते हैं? असंभव है, हम नहीं आएंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। और फैसला आप सोशल मीडिया पर मत लीजिए, फैसला हमारे यहां हमारे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई लेंगे। वो जो फैसला लेंगे उसी के हिसाब से ईरान के भीतर जिसे भी जाना है इस्लामाबाद, वो तभी जाएगा। जो फैसले लेने हैं उस फैसले पर अंतिम मोहर मुस्तफा खामनई की होगी, जो इस वक्त सुप्रीम लीडर मौजूद हैं। कहां पर हैं कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा है। किस बंकर में है कोई नहीं जानता है, लेकिन हर कोई जानता है कि इस्फान के बंकर के नीचे न्यूक्लियर इनरिचमेंट मौजूद है। अमेरिका जान चुका है कि बड़ी तादाद में बंकरों में मौजूद मिसाइल, ड्रोन, सब कुछ इस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास है। तो यह बातचीत नहीं होगी तो क्या वाकई ट्रंप मिसाइल दाग देंगे? तो क्या वाकई इस्लामाबाद सारी तैयारी सिर्फ हवा में कर रहा है? हमें लगता है आज पहले उस मजमून को, एक एक शब्द को सुनने की कोशिश कीजिएगा जिसका जिक्र व्हाइट हाउस कर रहा है, जिसका जिक्र तेहरान में हो रहा है। और उसी आधार पे इस्लामाबाद व्हाइट हाउस के निर्देश पर अपनी तैयारी कर रहा है, जबकि असीम मुनीर के पास ना तो ऐसा कोई संवाद है और ना ही आईएसपीआर की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल कोई बातचीत के लिए ईरान ने सहमति जता दी है। बिल्कुल नहीं। तेहरान घूम कर आए हैं असीम मुनीर, लेकिन उनकी हथेली खाली है, ठीक वैसे ही जैसे जेडी वेंस की हथेली 21 घंटे की पहले राउंड की बातचीत में खाली ही रह गई और निराशा के साथ वह वाशिंगटन लौट गए।
तो इसके मतलब मायने क्या है? क्या अमेरिका या ट्रंप उस कटघरे में फंस चुके हैं जहां पर अब वो आखिरी दांव खेलना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हर समझौते के लिए तैयार थे और तेहरान ने हरकत नहीं की तो हम ईरान को खत्म कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे? या फिर एक ऐसा दबाव है ये जो बातचीत के मद्देनजर इस्लामाबाद तक को तैयार किया जा चुका है? C-17 यह जहाज भी नूर खान हवाई अड्डे पर उतर गया और इस्लामाबाद में इस जहाज के उतरने के बाद तैयारी और पुख्ता हो गई। लेकिन एक क्षण के लिए एक एक शब्दों को जरा आप समझे, पहले इस उतरते हुए जहाज को तो देख ही लीजिए। यह अमेरिका की तैयारी है, यह इस्लामाबाद को तैयार रहने का निर्देश है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पहली बार अमेरिका तैयार है। व्हाइट हाउस हरी झंडी दिखा चुका है, कौन कौन जाएगा तय हो चुका है। लेकिन ईरान ने कहा हुआ है बिल्कुल नहीं, आर्थिक नाकेबंदी खत्म कीजिए, उसके बाद ही कोई बातचीत की बात हो सकती है। और जहां तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट का सवाल है, सपने में भी मत सोचिएगा कि उस दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात इस वक्त सबसे बड़ी यही है कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, और जो हो रहा है उसमें इस्लामाबाद की अब नहीं चल रही है, वो सीधे व्हाइट हाउस से निर्देश है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा इसको सोशल मीडिया में लिखा, फॉक्स को इंटरव्यू दिया, 2 जगहों पर पत्रकारों से बातचीत की और जो कुछ कहा उसका मतलब बहुत साफ था, मिसाइल की नोक पर बातचीत, और अगर डील एक्सेप्ट नहीं तो हर पावर प्लांट ब्रिज को उड़ा देंगे। और खुले तौर पर फॉक्स में जाकर कह दिया, ओबामा की गलती मैं नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, हमें न्यूक्लियर चाहिए तो चाहिए। ये सारी बातें कही गई और उसके बाद जवाब ईरान की तरफ से भी आया है। और ईरान के राष्ट्रपति पशक्यान ने खुले तौर पर कह दिया कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं बताते कि किस जुर्म में वह कौन होते हैं, किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले वो होते कौन हैं। और हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, और आत्मरक्षा करते हुए हम शहीद हो जाएं तो भी चलेगा, लेकिन झुकेंगे नहीं। युद्ध के लिए हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार बैठे हैं। जाहिर है ये ना है, ये इनकार है। उस दिशा में व्हाइट हाउस के बढ़ते कदम को रोकना है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कुछ और ठान लिया है। ट्रंप ने जो कहा लिखा, इंटरव्यू में कहा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मेरे प्रतिनिधि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहे हैं, वे कल शाम बातचीत के लिए वहां पहुंच जाएंगे। हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है वे उसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। अगर बातचीत नाकाम रही तो अब और कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरान के पुल और पावर प्लांट बहुत तेजी से और बहुत आसानी से गिरा दिए जाएंगे। ईरान ने शनिवार को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन होर्मुज़ रूट में किया जब उसने गोलियां चलाई, जबकि नाकेबंदी तो हम कर ही रहे थे, फिर उसने गोलियां क्यों चलाई? जबकि नुकसान उसे हो रहा है, हर दिन $50 करोड़ का नुकसान उसको हो रहा है, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। और जवाब में ईरान के कमांडर जब सामने आते हैं तो खुले तौर पर कहते हैं, अमेरिका दरअसल जिस युद्ध में इजराइल के लिए कूद गया है वहां उसके पास सिवाय गंवाने के कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ईरान को कुछ भी पाने नहीं देंगे। हमें पता है हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन अब इस युद्ध के बाद की परिस्थिति तो 3 बातों की इजाजत बिल्कुल नहीं देती है। पहली बात, जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो हर हाल में खत्म हो जाने चाहिए, यानी इस युद्ध को तभी खत्म किया जाएगा जब
सैंक्शंस हटा दिए जाएं, क्योंकि बरसों बरस से सैंक्शंस हमने देखे हैं। युद्ध की परिस्थिति में जो मानसिकता इजराइल और अमेरिका की बीते 4-5 दशकों से रही है, वो नजरिया आपको बदलना होगा। आप युद्ध की धमकी देकर और ईरान की घेराबंदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करते चले आए, लेकिन अब युद्ध है तो युद्ध ही होगा। समझौते की टेबल पर नहीं, उससे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा, एक गारंटी लेनी होगी। अब युद्ध विराम नहीं, परमानेंट युद्ध कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी लेनी होगी। और जिस होर्मुज रूट का आप जिक्र कर रहे हैं कि हम वहां गोलीबारी क्यों करते हैं, तो एक चीज जान लीजिए, हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफी खामनेई है, वही तय करेंगे किस दिशा में हमको कदम बढ़ाना है। कानूनी तौर पर पार्लियामेंट की मुहर लग चुकी है, ओमान के साथ समझौता हो चुका है। हम उस दिशा में बढ़ेंगे ही जहां पर टोल लिया जाए, और हम लेंगे ही। और इसीलिए हम निशाने पर हर उस देश को ले रहे हैं जो इस वक्त यह मानकर चल रहा है कि व्हाइट हाउस के निर्देश काम करते हैं, उनके नौसैनिकों की मौजूदगी जो घेराबंदी और नाकेबंदी किए हुए हैं उनकी चलेगी, तो उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। यह मैसेज आईआरजीसी के प्रवक्ता की तरफ से कमांडर के तौर पर खुले तौर पर दुनिया के सामने यह कहा जा रहा है। शहीद होने के लिए, शहादत देने के लिए अब मंत्रिमंडल तैयार बैठा है। वो मंत्रिमंडल जो कल तक सरकार चलाया करता था, इस वक्त पूरे तरीके से आईआरजीसी के हिसाब से ही पूरी राजनीतिक परिस्थितियां चल रही है। यह मैसेज कोई छोटा नहीं है। 3 बड़ी बातें कल तक होनी ही है, और अगर वो नहीं होगी तो परसों के बाद की परिस्थितियों में या तो जिस परिस्थिति को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खड़ा किया है उसको लेकर यह मान लिया जाएगा कि दरअसल यह दुनिया के बाजारों को प्रभावित करने के लिए, शेयर बाजारों को प्रभावित करने के लिए, शुक्रवार में जो कहा गया उससे शेयर ऊपर चला गया, अब जो कहा गया कल शेयर्स नीचे चले जाएंगे। ईरान ने सहमति नहीं दी है, पाकिस्तान तैयार है, व्हाइट हाउस अपने लोगों को भेज रहा है। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार सवाल यह भी है, अब बाकी दुनिया जो अपने तौर पर प्रयास कर रही है वो क्या करेगी। यूरोपीय कंट्रीज अब ईरान के साथ साथ लेबनान से भी मुलाकात कर रहे हैं, आपसी सहमति बनाकर ईरान को प्रस्ताव देने को तैयार हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी दूरस्थ देश भी इस दौर में नया रास्ता एनर्जी को लेकर टटोलना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका मिसाइल की नोक पर इस बातचीत को इस्लामाबाद में इंप्लीमेंट कराना चाहता है। 4 सवाल, जो 4 सवाल इस समय सबसे बड़े हैं, उसमें पहला सवाल तो यही है, डेडलाइन खत्म हुई तो क्या हमला होगा? डेडलाइन खत्म हुई तो उसके बाद क्या एक नए सीज फायर की शुरुआत होगी? डेडलाइन अगर खत्म हुई तो उसके बाद कौन सा देश जीत के जश्न में डूबेगा या कौन सा देश युद्ध में खुद को झोंक देगा? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल उस ईरान को लेकर है जिसने अभी तक ना कहा है, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बातचीत नहीं होगी, कोई फ्रेमवर्क आपके पास नहीं है, आप अपनी शर्तों को लागू कराना चाहते हैं, हम शर्त नहीं मानेंगे। जो हमारे सामने अलग अलग मसौदे और जिस प्रारूप का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें सैंक्शंस हैं, होर्मुज रूट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, और शायद उस एनर्जी को लेकर जो मिडिल ईस्ट देशों के जरिए उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएगा उसमें हमारी भरपाई भी है, और हमारे फ्रीज किए हुए जो पूंजी है 4 देशों में उसको आपको डिफ्रीज करना होगा। इसके बाद जो कहिएगा चीजें उस दिशा में जाएंगी, अन्यथा नहीं जाएगी। और इन चारों परिस्थितियों को लेकर असीम मुनीर का हाथ खाली है, जो बातचीत के लिए तेहरान गए थे, इसीलिए लौटे तो सिर्फ एक ही लाइन का जिक्र पाकिस्तान से निकल कर आया, क्षेत्रीय शांति बरकरार रहे और शांति की दिशा में पाकिस्तान की मध्यस्थता दुनिया के सामने उभर कर सामने आ जाए। यही प्रयास पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने किया है। यानी ईरान उस परिस्थिति पर अगर अडिग है तो रास्ता इसके बाद कहां जाएगा? तीसरा सवाल खुद मध्यस्थ करने वाले देश यानी पाकिस्तान को लेकर है।
क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कूटनीति और रणनीति इस वक्त व्हाइट हाउस के इशारे पर है। पहली बार चीन की मदद ली गई तो सफलता मिली, दूसरी बार चीन को व्हाइट हाउस ने चेतावनी दे डाली, हथियार मत भेजिए, तेल मत लीजिए, समझौता तोड़ दीजिए, रशिया से तेल ले लीजिए। चीन ने इनकार कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल है अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का, शायद ये इसकी भी एक परीक्षा अगले 2 दिनों में तो हो ही जाएगी। और इसमें जो आखिरी सवाल है वो आखिरी सवाल डराने वाला है, क्योंकि एक सवाल बार बार इस दौर में गूंजता रहा कि अगर ईरान के पास 60% इनरिच यूरेनियम है, जिसको लेकर ट्रंप ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि ये हमको हर हाल में चाहिए, और ईरान अब ये कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल हमसे परमाणु अधिकारों को छीनने वाले ट्रंप होते कौन हैं। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो नया सवाल यह भी है कि आखिर वाकई अमेरिका क्या ईरान को ध्वस्त करने निकल पड़ेगा, और इन सब के बीच अपने अपने ट्रिगर पर उंगली तेल अवीव में इजराइल ने भी रख ली है, आईडीएफ ने भी रख ली है, और तेहरान के भीतर या ईरान के भीतर आईआरजीसी ने भी रख ली है। और कहीं यह परिस्थिति उस दिशा में ना चला जाए जिसको लेकर बार बार एक बेचैनी अमेरिका की खुफिया एजेंसीज के पास भी है कि कैसे मान लें कि जिसके पास न्यूक्लियर इनरिचमेंट 60% हो, और जब उसके देश को ही ध्वस्त करने की दिशा में धमकी दी जा रही हो, तो वो किस दिशा में कैसे बढ़ेगा कोई नहीं जानता है। और शायद इस सवाल का जवाब व्हाइट हाउस के पास भी नहीं है, पेंटागन के पास भी नहीं है। यही मुश्किल शायद सीआईए की भी इस बात को लेकर है। मोसाद ने भी इसकी जानकारी कभी नहीं अपने ब्लूप्रिंट में दी कि वाकई उसके पास परमाणु हथियार हैं या नहीं है। और चीन और रशिया से मिलती हुई मदद, वो सैटेलाइट से खुफिया जानकारी हो या रसायन और बारूदों का तेहरान लगातार पहुंचना हो, उसके बाद उसकी ताकत का एहसास किसे है सीज फायर के बाद, यह भी कोई नहीं जानता है। इसीलिए अमेरिकन रिपोर्ट भी कहती है कि इस्लामाबाद की तैयारी अमेरिका का सबसे बड़ा दांव है। उस दौर और उस वक्त में जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही है कि ईरान झुकेगा नहीं, अमेरिका झुकाने की दिशा में कुछ भी करने की स्थिति में आ भी सकता है। इस सवाल को आज सवाल ही रहने दीजिए, क्योंकि कल शाम जेडी वेंस और उनके 2 सहयोगी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान ने अभी तक ना कहा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।